तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई हूँ सीटेट 2022 ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा। ठीक है, तो इसमें सीटेट में दो पेपर होते हैं। क्लास प्राइमरी के लिए 1 to 5 और सेकेंडरी के लिए 6 to 8। तो मैं ये पेपर 2 के लिए लेकर आई हूँ। पेपर 2 में भी आपका 4 सब्जेक्ट होते हैं, CTP, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। ये मेरा हिस्ट्री के लिए है। हिस्ट्री का हम क्लास वाइज डिस्कशन करें और वो भी आपका चैप्टर वाइज। ठीक है, तो क्लास 6 का हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपका वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और इस चैनल में आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और इसका जो भी अगर मैं वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखते हैं हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 11 नए साम्राज्य और राज्य। गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? समुद्रगुप्त थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के उसके दरबारी कवि हरिसेन थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? समुद्रगुप्त। फिर उसके दरबारी कवि का क्या नाम है? तो हरिसेन। ठीक है, कवि हरिसेन ने संस्कृत में कविता लिखी। इसके करीब 17 साल पहले लिखा गया है। ठीक है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ में और समुद्रगुप्त के विषय में लिखा गया था। ठीक है, कवि जो थे हरिसेन, उन्होंने क्या किस भाषा में कविता लिखी? संस्कृत में लिखी। किसके विषय पर लिखी? तो समुद्रगुप्त के विषय में लिखा। और ये कहाँ लिखा गया? तो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ में। ठीक है, और कब कितने साल पहले लिखा है? तो 1700 साल पहले लिखा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम से में पूछा जा सकता है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। ठीक है, तो यह एक विशेष किस्म का लेख है जिसे हम प्रशस्ति कहते हैं, और जो कि संस्कृत शब्द का है जो जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्ति में समुद्रगुप्त यानी कि राजा को ईश्वर के बराबर बताया गया है। यानी कि जो उनके कवि थे हरिसेन, उन्होंने ये बुक लिखी है। और समुद्रगुप्त को क्या बताया गया? प्रशस्ति। तो प्रशस्ति का मतलब राजा ईश्वर के बराबर होता है। ठीक है, वीणा बजाते हुए सिक्के में दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। तो सिक्के का भी चलन था, और सिक्के में क्या है? वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के पहले शासक थे। समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के पहले शासक थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के माता का नाम कुमार देवी लक्षवी गण की थी। ये सब भी कभी कभी पूछ देता कि उनके माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के माता का नाम कुमार देवी जो लक्षवी गण की थी। ठीक है, महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि चंद्रगुप्त ने धारण की, और समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। यानी कि पिता पुत्र दोनों ने ये उपाधि धारण की है, महाराजा धीराज की उपाधि। ठीक है, ये याद रखिएगा। समुद्रगुप्त के बेटे का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त के बेटे का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता कि उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे वो अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है उनके बारे में। ठीक है, किससे पता चलता है? तो अभिलेखों और सिक्कों से। और उन्हें पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त का दरबार विद्वानों से भरा हुआ रहता था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के दरबार में क्या विद्वानों से भरा होता था, और कवि कालिदास और खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट थे उनके दरबार में रहते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त को विक्रम आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त को किस नाम से भी जाना जाता है? तो विक्रम आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। राजा हर्षवर्धन जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। तो ये याद रखिएगा कि राजा हर्षवर्धन हो जिन्होंने 1400 साल पहले शासन किया था, उनके जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर्षवर्धन नर्मदा नदी के पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने से रोका चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, तो उन्हें किसने रोका? तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन ने। ठीक है, द्वितीय ने रोका था हर्षवर्धन को। कौन सा नदी पार करने से? नर्मदा नदी, जो कि दक्कन की ओर आगे बढ़ने से रोका था चालुक्य नरेश पुलकेशिन ने, द्वितीय ने। ठीक,
पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। ठीक है। चालुक्य का राजा कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। ठीक है। तो चालुक्यों का राज्य जो कहाँ स्थित था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी हेहोल थी। तो पूछा जा सकता कि एग्जाम में कि चालुक्य की राजधानी क्या थी, तो हेहोल थी। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके दरबार में कवि रवि कृति द्वारा रचित प्रसिद्धि से पता चलता है। ठीक है। तो जो दरबारी कवि रवि कृति द्वारा उनकी रचित प्रसिद्धि से पता चलता है कि वो बहुत प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। ठीक है। कौन? पुलकेशिन। चालुक्य और पल्लवों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो चालुक्य और पल्लवों को कौन समाप्त किए? तो राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पल्लवों और चालुक्य को कौन राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। ठीक है। अब ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। तो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहते थे? उन्हें सभा कहते थे। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। तो जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं रहते थे वहाँ पे उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगर में व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषय का मंत्री था। ठीक है। नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी था। नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी था। सातवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। ठीक है। सातवाह का मतलब हो गया कि व्यापारियों के काफिले का नेता हुआ। और प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार। प्रथम कुलिक का मतलब क्या था? मुख्य शिल्पकार। अकायस्थों यानी लिपकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो ये है आज के लिए हिस्ट्री। और चैप्टर आपका 11 है क्लास 6 का। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आज के लिए इतना ही।